जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे कुंभ राशि चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो आपकी फूटी किस्मत को चमकाने वाली है, आपके सोए हुए नसीब को जगाने वाली है। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आता है, हाथ आया हुआ मौका है आपका, तो इसे लपक लीजिए क्योंकि यह मौका वापस नहीं आएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, केवल और केवल आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे जो आपको अगले 3 दिनों में आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे, अनजाने में कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जिससे आने वाले समय में आपके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो दोस्तों, वापस से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में शनिदेव महाराज का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने कर दिया तो यकीन मानिए, शनिदेव आपके पूरे परिवार के ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपको 7 पीढ़ियों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी। आज की वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। अगले 3 दिनों में सितारों का महापरिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका असर आपकी राशि के ऊपर, आपके ग्रह नक्षत्रों के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, इसलिए हम सभी आपसे विनती करते हैं, हमारी पूरी अतरंगी ज्ञान यूट्यूब चैनल की टीम, देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की टीम आपसे विनती करती है कि हमारे साथ आखिरी तक बने रहना और जो भी बताए उसे ध्यान से सुनना, और सबसे पहले आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मैं रोजाना आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात जाग जाग कर आपका राशिफल लेकर आता हूं और बदले में आप लोगों से 1 भी रुपया नहीं मांगता हूं। मैं बस आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को केवल और केवल एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे रोजाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही जो बजरंग बली का सच्चा भक्त होगा वह नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखेगा। तो अभी जाइए और जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिए। बालाजी महाराज का खूब आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा और अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, तो आप हमें अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपसे 1 भी रुपया लिए बिना बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे, और वह भी बिल्कुल 100% सटीक आपकी राशि के आधार पर। दोस्तों, दूसरे लोग, दूसरे पाखंडी, दूसरे पंडित, दूसरे ज्योतिषी आपको ठग लेते हैं, आपसे हजारों रुपया ले लेते हैं, लेकिन मैं मुफ्त में आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। तो अभी के अभी नीचे कमेंट में अपनी समस्या लिख दीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सितारों का क्या महापरिवर्तन अगले 3 दिनों में आपके लिए होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी बहुत आवश्यक है। मित्रों, जीवन में कभी भी कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, चाहे वह समय हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे घटना हो। इसलिए अपने जीवन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्वयं को इतना मजबूत कीजिएगा कि यदि आपके साथ कोई भी खड्डा ना रहे, फिर भी आप अकेले रहकर डटे रहें। तो गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में मनोरंजन उतना ही जरूरी है जितना खाने में नमक। क्योंकि मित्रों, नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, इसी तरह मनोरंजन भी जीवन जीने की कला सिखाता है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी अच्छी आदत इस वक्त यह बनी हुई है कि आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, और पैसे बचाने की इसी आदत को आपको लंबे समय तक टिकाए रखना है। इसी के साथ परस्पर संवाद की कमी, जिसका आपको बहुत ख्याल है, वह तनाव दे सकती है। इसलिए मित्रों, बातचीत लोगों से बंद न करें और न कम करें। जिन लोगों से आपको सुकून मिलता है, जिन लोगों से बात करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों के पास परस्पर बात करते रहें। मित्रों,
आपको बहुत ख्याल है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आपकी यह सोचने की कला ही आपको तनाव दे सकती। मित्रों, आपके जीवन में जो काफी सारी दुविधाएं चल रही थीं और उन दुविधाओं के चलते आप आगे के मार्ग स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मित्रों, आप सारी पुरानी दुविधाएं खत्म करने में सफल रहेंगे और बेवजह की उलझनों से दूर होकर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हां, तो आप हकीकत में महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त दांपत्य जीवन बहुत बढ़िया बनेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूर्य चालीसा व आरती पढ़ें। इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मित्रों, दूसरों की सफलता को सराह कर आप उसका लुफ्त उठा सकते हैं, क्योंकि आप में मित्रों जलन की भावना बिल्कुल नहीं है और आपकी यही भावना और यही व्यवहार लोगों से अलग रखता है। दीर्घावधि निवेश से बचिए, यानी कि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यह समय सही नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, जिससे जीवन में सुकून और आनंद मिले और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। मित्रों के साथ एक यात्रा बन सकती है और यह यात्रा बहुत सुकून देगी। मित्रों, शिकायत करने का मौका ना दें। दूसरों को खुशियां देकर और पुराने गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। और एक मनुष्य होने का यही काम रहता है मित्रों, कि जीवन को हमेशा सार्थक और खुशहाल बनाएं। दफ्तर में आपको अचानक पता लग सकता है कि जिसे आप दुश्मन समझते थे, दरअसल वह आपका शुभ चिंतक है, तो आपको तुरंत माफी मांग लेनी है। मित्रों, रिश्ते को बचाना है। मित्रों, आप बीते दिनों कार्यक्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़ दिए हैं। आपने जो बीते दिन में कार्यक्षेत्र में काम अधूरे छोड़ दिए थे, जिसका भुगतान इस समय आपको करना पड़ सकता है। आपका खाली वक्त भी ऑफिस के काम में पूरा करने में ही लगेगा और कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की साझा यादों को तरोताजा कर सकता है। खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, खोटा सिक्का नदी में बहाने से हमारे ऊपर की जो भी पनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसे रवैये पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे, और जिन लोगों से आपकी पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वे आपके लिए अनजान हैं और अनजान पर भरोसा बिल्कुल न करें। मित्रों, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। वे किस चीज के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं। दोस्तों, लिए अब हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता देते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तत्पश्चात हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अभी बताने वाले हैं। मित्रों, उन सावधानियां को भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए अब वीडियो के बीच में एक छोटा सा उपाय हम जान लेते हैं। चावल की पोटली करेगी कमाल। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल होता है तो मानसिक तनाव उसे आए दिन परेशान करता है। मन की अशांति के कारण नौकरी व्यापार में भी काम बिगड़ ढाने लगते हैं। ऐसे में किसी भी शुक्रवार के दिन 21 पीले चावल को लाल रंग के कपडढ़े में बांध लें। अब इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। मान्यता है इससे धन की कमी नहीं रहती है और तनाव दूर होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको एक सावधानी बरतनी है कि चाहे कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना व्यक्ति हो, आपको पैसों की लेन देन, पैसों की उधारी नहीं करनी है। पिछले लंबे समय से आप लोन लेने की भी सोच रहे थे, लेकिन कागजी कार्रवाई बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों, अब कागजी कार्रवाई भी आसान होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने क्षमता से ज्यादा आपको लोन लेने से बचना है। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दे, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अर्थात मित्रों, जीवन संघर्ष भरा होता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनका सामना भी करना पड़ता है। तो किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य पथ पर चलना छोड़ दे।
इसलिए मित्रों, ठोकर से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अगले 24 घंटे के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, मन में दुविधाएं बनी रह सकती हैं और किसी निर्णय को लेकर आप परेशान ना हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने का इंतजार करना होगा। मित्रों, आप ध्यान रखिए कि अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आपका मन क्या कह रहा है, इधर उधर की बातों को भूलकर केवल आपको अपने मन की स्वयं की आवाज सुनने होगी और अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक अगर आपके मूड में बदलाव आया तो इस वजह से मित्रों आपके काम अटक सकते हैं और भावनाओं की आपके ऊपर अधिकता रहेगी, जिस कारण लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है। परंतु अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में कमी जो है वह बिल्कुल ना होने दें। तो वहीं मित्रों, प्रोफेशनल रूप से आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा और प्रमोशन होने के पूरे योग बन रहे हैं। व्यापार में जिस टेंडर या प्रोजेक्ट का कुछ समय से इंतजार था वह आपको मिल जाएगा, लेकिन मित्रों कुछ प्रयत्न भी करने पड़ेंगे और किसी भी बात की जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी में हर काम बिगड़ता ही है और पूजा पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपको नए अवसर और नएपन के प्रगति के मार्ग मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें और प्रोफेशनल वातावरण में उस स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो मित्रों, आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपके जीवन में कई पुराने तरीके खत्म हो, ऐसा जो आपके जीवन धारा को उचित दिशा में ले जाए। मित्रों, जीवन की दौड़ में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, तो उस लक्ष्य को जानने का प्रयास करें और उसकी ओर अग्रसर हो। और यदि आर्थिक रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो जल्द ही वह सामान्य हो जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखिए मित्रों। अपने आप पर अगर आपने भरोसा रख लिया तो आप जीवन की हर कठिनाई से लड़ जाएंगे और दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सीमाओं के बारे में पहले यह तय कर लें। इससे आप किसी की मदद बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। और आप में से जो यह सोच रहे हैं कि किसी भी चीज के चुनाव करने का यह सही समय है, वे सही सोच रहे हैं। अवसर आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें लपकना होगा और जॉब के मामले में आपके रुके हुए या स्थिर महसूस कर सकते हैं। कुछ चीजों में ठहराव सा रहेगा, आपको आगे बढ़ने रास्ते तलाशने होंगे। लेकिन मित्रों, जब आप रास्तों को देखेंगे तो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे और इन रास्तों पर आपको कैसे चलना है यह भी आपको वक्त ही सिखाएगा। सफलताओं और आनंद से भरा भी रहेगा। मित्रों, आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और कुछ अप्रत्याशित सुखद घटना भी हो सकती है। कुछ मामलों में आपको खुद का ध्यान रखना पड़ सकता है। मित्रों, अत्यधिक श्रम और तनाव वाले कामों से बचकर रहें। करियर के मामले में आप परिवर्तन की राह पर जाएंगे और आपके कार्य जो है वह पुरस्कृत होंगे। केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर आपको ध्यान देना है, अग्रसर होना है। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े मित्र, तब आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और कुछ नए अवसर और बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। आप अपने निर्धारित लक्ष्य तय समय में पूरे कर पाएंगे और किसी मित्र से रिश्ते में खटास आने की संभावना बन रही है। मित्रों, मामूली विवाद भी हो सकता है, तो सावधानी जो है पूरी बरतें। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें और कुछ प्रमुख उपलब्धियां मिल सकती हैं। काम पूरा होने से आप प्रशंसा पाएंगे और मित्रों, ध्यान रखें कि बहुत खुशी का स्रोत भी बना पाएंगे और वहीं किसी बात को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। मित्रों, उसका जल्द ही समाधान मिलेगा, लेकिन समाधान मिलने के बाद आपको रुकना नहीं है। अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और काम में फोकस आपका जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका उपयोग अपने काम करने में करें। इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना करें। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें और मन में किसी भी प्रकार के भय को न आने दें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो भय को मिटा दें और आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे ही बदलाव जल्द ही आएंगे। लेकिन इन बदलावों में आपको अहंकार जो है वह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना लाभदायक हो सकता है। यदि जीवन में ऐसी स्थिति आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है तो निर्णय जो है वह आपके दिल से न हो, न कि दिमाग से। सामाजिक रीतियों को ध्यान में रखकर नहीं। मित्रों, आपको केवल अपने अंदर की आवाज सुनने हैं। यदि नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाहते हैं तो इस दिशा में कदम अवश्य उठाएं
और मन में दुविधा बनी रहेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा, जो आपको परेशान कर सकता है। तो मित्रों, किसी और की बातों को इतना महत्व न दें कि आप अपने मन की शांति भंग कर लें। यदि कोई परेशानी है तो उसे किसी के साथ शेयर करें, और अपने मन में ही रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि परेशानी और बढ़ती जाएगी। मित्रों, नंगे पैर घास पर चले, इससे स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, साथ ही में मन में शांति और स्थिरता का भी भाव आएगा, और ब्लड स्टोन नामक क्रिस्टल से आपको लाभ होगा। मित्रों, कुछ उपाय और सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको, हम ध्यान दें। मित्र, अपने आसपास की गतिविधियों में निष्क्रिय होने की बजाय अपने स्वयं के हितों को बढ़ावा दें। नए दोस्त बनाए, लेकिन पुराने को भी बनाए रखें। ऐसा ना हो कि अगर आप नए दोस्त मिल रहे हैं तो पुराने मित्र को भूल जाएं। गुजरे समय में आपने जो भी काम किए हैं, अब उनका लाभ उठाने का समय आ गया है। मित्रों और उन कामों के परिणाम जो है वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी निर्णय को समय पर लेना होगा, नहीं तो समस्या सकती है। आपको किसी काम के पूरा होने के लिए आज अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं के खरीदारी पर आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी अजनबी की बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप किसी कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान बनाए रखें, नहीं तो उनके कारण आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचना होगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आज के दिन आप अध्ययन व आध्यात्म के प्रति अग्रसर रहेंगे। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं, जिन पर आप अमल करें। आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। संपत्ति संबंधित डील को लेकर आपको वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी गलती होने के कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपने यदि अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाया तो वह आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है। आप किसी काम को पूरा करने के लिए परेशान रहेंगे और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उन्हें साथी की पूरी हरकतों पर निगरानी रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई विरोधी आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी काम को भाग्य के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। आप अपने घर की साफ सफाई, रंगाई, पुताई आदि पर भी पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। मित्रों से यदि आप कोई धन संबंधित मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो कृपया एक बार हमें यहां पर श्री बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, कोई कुछ भी कहे लेकिन आप बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि अब अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आपकी जिंदगी दांव पर लगने वाली है। दोस्तों, शनिदेव ने 2 बड़े फैसले सुना दिए हैं। अब आपकी जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। बताना नहीं चाहता था दोस्तों आप लोगों को, लेकिन मजबूरी में बताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नहीं बताया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा आपके साथ। वीडियो बहुत ही खास है। इसमें अगले 24 घंटों का महाराज फल देने वाला हूं, और साथ ही आपको बताऊंगा कि अगले 24 घंटों में क्या बड़ी घटना होने वाली है। आपका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होगा, क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्या खुशखबरी या शनिदेव आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। साथ ही धन दौलत के मामलों में उतार चढ़ाव क्या रहेगा आज का दिन। सारी जानकारी है व्यापार की, नौकरी की, आपके प्रेम संबंधों की भी सारी बातें बताने वाला हूं। आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करता है या नहीं, बहुत जरूरी बातें बताने वाला हूं दोस्तों आज। इसीलिए बिना देर करे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती है और आज का जो दिन है
दोस्तों बड़े ही शानदार ग्रह गोचर लेकर आया है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर गणना के अनुसार देखूं तो पूरे 12 सालों बाद यह ग्रह गोचर बन रहा है। इसमें शोभन योग बन रहा है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं विषकुंभ योग भी बनेगा और मंगल यहां पर आप लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके नवम और पंचम भाग में शनि की स्थिति दिखाई दे रही है, जिससे यह आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे 24 घंटे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर देखें तो यहां पर राहु के साथ शुक्र खड़ा हुआ है। दोस्तों जो आपके लिए छोटी मोटी परेशानियां खड़ी कर रहा है, और इन छोटी मोटी परेशानियों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह विकराल रूप धारण कर सकती है और बाद में आपको खून के आंसू रुला सकती है। इसीलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, तो कृपया करके जय बजरंग बली जरूर लिखें। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य बताऊंगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों बस आपको ध्यान से हर एक बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप में से आधे अधूरे लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हैं। 5-6 मिनट के वीडियो देखेंगे और वीडियो को छोड़कर चला जाएंगे। देखें वीडियो, मां चाहे बड़ी बनी हो, चाहे 18 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको पूरा देखनी पड़ेगी। पूरा देखोगे तो ही सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। उपाय भी बताता हूं, सावधानी भी बताता हूं और कुछ चेतावनी भी बताता हूं, खुशखबरी भी बताता हूं। छोटी से छोटी जानकारी आपके जीवन से जुड़ी, इसलिए पूरा देखना बहुत जरूरी है। नहीं देखोगे तो जीवन में फिर मुसीबतें आएंगी, तो दोस्तों आप उनको सह नहीं पाओगे। इसीलिए पूरा का पूरा देखिएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों एक बात तो तय है कि आपको चाहे कितना भी थाली में परोस दो, आप उससे खुश नहीं होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है। आप पहले दोस्त तो बहुत कम कमाते थे, आपकी पहले कमाई ज्यादा नहीं थी। आप दिन का मेहनत करते थे और कुछ चंद रुपया आप कमाते थे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों आज आप एक अच्छी स्थिति में हैं। आप महीने का अच्छा खासा कमा रहे होंगे। आप चाहे तो होटल में जाकर खा सकते हैं, अपने परिवार वालों को खुशियां भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आज आप खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान चाहे आपको करोड़पति भी बना दे तो भी आप खुश नहीं रहोगे, ये पक्का है। आज आप महीने का 50,000 भी कमा रहे होंगे या महीने का लाख रुपया भी कमा रहे होंगे, तो भी आज आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की यही प्रवृत्ति है कि उसको चाहे कितना भी दे दो, अगर वह खुश नहीं रहना चाहता तो वह रहेगा ही नहीं। अगर आज आप महीने का लाख कमा रहे हो तो आप मन में सोचोगे कि मैं महीने का 5 लाख कैसे कमा, 10 लाख कैसे कमा। आपकी बस यही चाहत होगी, महीने का 10 लाख कमाने लग जाओगे तो फिर 1 करोड़ कैसे कमाओ। आपकी यही चाहत होगी। आप खुश कभी नहीं रहोगे। आज आपकी थाली में 2 मिठाइयां हैं, छपटी सन भोग है, आपके पास अच्छी सब्जियां हैं, सब कुछ है, फिर भी आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा। और पहले आपको 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाती थी, चटनी रोटी खा लिया, नॉर्मल दाल खा ली, आपको उसमें भी मजा आ जाता था। लेकिन आज भले ही पैसा है जेब में, आप बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल में जाकर खा सकते हैं, लेकिन आज आपको वहां पर भी स्वाद नहीं आएगा। ऐसा क्यों कभी सोचा है? क्योंकि अब दोस्तों आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो बड़ी हो गई हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे व्यंजन खा लिए हैं कि अब आपको स्वाद ही नहीं आता। पहले चटनी रोटी में स्वाद आ जाता था, लेकिन अब आपके पास 56 भोग है, उसमें भी आपको स्वाद नहीं आता। आपको 56 भोग पड़ोस में तो आपको देखकर ही आपका मन बिगड़ जाएगा। आपके साथ ऐसा होगा क्योंकि अब वह पहले जैसी भूख ही नहीं रही, अब वह पहले जैसी तड़प ही नहीं रही आपके अंदर। अब आप अपना पेट भरने के लिए नहीं कमाते, अब आप दोस्तों अपनी जिद पूरी करने के लिए कमाते हैं। तो एक बात का ध्यान रख लेना, यह जीवन मोह का डेरा है। दोस्तों यह जीवन मोह का डेरा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पास है आपके वही है, आपका जो पास नहीं है वह आपका नहीं है, और उसे पाने की कोशिश भी मत करिए। महीने का 20,000 कमाते हो लेकिन खुश रहो। जितना कमा रहे हो उसी में पहले खुश रहिए, फिर आगे की सोचना। लेकिन जो है आपके पास उसमें खुश तो रहिए, वरना आज आप 20,000 कमा रहे हो और खुश नहीं हो। भगवान महीने का 50,000 दे देगा तो भी खुश नहीं रहोगे, 1 लाख दे देगा तो भी खुश नहीं रहोगे।
जीवन का एक सार है कि बस खुश रहो। चाहे आज आपको भगवान दिन का 100 दे रहा है, उसमें भी खुश रहो। दिन का 500 दे, उसमें भी खुश रहो। परिवार के साथ खुशी खुशी से रहो, क्योंकि यही जीवन का सार है। दोस्तों, चाहे कितना भी अमीर बन जाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे, ये गारंटी से कहता हूं। क्योंकि जो अमीर है, जो बंगले में रहते हैं, जो बड्ढी बड्ढी गाड़ियां चलाते हैं, गारंटी वह आज सुखी नहीं है। यह 100% सत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको और ज्यादा की चाह है। जितना बड़ा साम्राज्य होगा, उतनी बड़ी परेशानियां होगी, उतना ही बड़ा उनके सर पर बोझ होगा। इसलिए ज्यादा की ख्वाहिश दोस्तों इंसान की खुशियों को खत्म कर देती है। जो है आज उसमें खुश रहिए। बड़े की चाह अच्छी है, बड़ा आप करिए, लेकिन पहले जो है उसमें खुश रहिए, फिर बड़ा देखिएगा। आशा है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगले 24 घंटों का आपका महाराशिफल बता देता हूं। दोस्तों, इस समय के अंतराल में अचानक आपके ऊपर कोई बड़ी अनहोनी आने वाली थी और उसके टलने से आपकी जान में जान आएगी। यानी कि मित्रों कहते हैं ना कि समय कभी भी बताकर नहीं आता है, तो आपके ऊपर अचानक एक ऐसी अनहोनी होने वाली थी जो अचानक से टल गई है। अब आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके लिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर रही हैं। यह निश्चित है। लेकिन पति और पत्नी दोनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार हो सकती है। अब मित्रों, पति पत्नी की बात है तो रामायण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया गया है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आज के इस कलयुगी युग में पति पत्नी के लिए यह प्रसंग बहुत ही दोस्तों लाभदायक रहेगा रिश्ता संजोने में। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो वे चाहते थे कि सीता वनवास न चले। मां कौशल्या के पास ही अयोध्या में रुके और कौशल्या जी भी यही चाहती थीं कि सीता न जाए, जबकि सीता जी श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती थीं। दोस्तों, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह आपके दिल को छू लेगा। श्री राम ने सीता को समझाया कि वन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहां भयंकर राक्षस होंगे, सांप होंगे, वन की धूप, ठंड होगी और बारिश भी भयानक होती है। श्री राम जी ने सीता जी को कहते हुए समझाया कि इन सभी परेशानियों का सामना करना किसी राजकुमारी के लिए संभव नहीं है। वनवास में बहुत सारी परेशानियों का सामना करेगा। श्री राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता सीता नहीं माने। दोस्तों, माता जी ने वनवास जाने के लिए श्री राम और माता कौशल्या को मना लिया। सीता ने श्री राम के प्रति समर्पण का भाव दर्शाया है और अपने स्वामी के साथ वे भी वनवास गई। समर्पण की इस भावना की वजह से श्री राम और सीता का वैवाहिक जीवन दिव्य माना जाता है। समर्पण के भाव से ही पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। दोस्तों, हमेशा पति पत्नी का रिश्ता होता है, वह छोटी छोटी चीजों से ही बिगड़ता है और छोटी छोटी चीजों से ही संवरता है, क्योंकि यह जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। इस रिश्ते में अगर छोटी सी भी खरोच आती है तो यह रिश्ता बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको इस प्रसंग से क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समर्पण के भाव के यह रिश्ता नहीं चलता है। भगवान श्री राम और माता सीता जी के बीच में भी दोनों एक दूसरे को समर्पण का भाव देते थे, जिससे रिश्ता लंबे समय तक टिके रहता है और मधुरतापूर्ण व्यतीत होता है। दोस्तों, इस समय घर में बड्ढे बुजुर्गों को किसी धार्मिक यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपके घर के बड्ढे बुजुर्गों को अपने चंगुल में फंसा सकती हैं, जकड़ सकती है। कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वह थोड़े से हठीले होते हैं, यानी कि हठ करने वाले, क्योंकि एक समय के बाद बड़े बुजुर्गों का वापस बचपना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपके जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जिद पूरा करने में आप लगे रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह के नहीं चिढ़ता है। अगर आपकी कोई गलती है, आपसे कुछ ऐसी बात हुई है जाने अनजाने में, तो तुरंत उनसे माफी मांग लीजिए। अकड़ नहीं दिखाना है। और जो जातक जीवन में नए मार्ग पर चलने की इच्छा रख रहे थे, उन जातकों को अपने माता पिता से सलाह अवश्य लेनी है। दोस्तों, हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के दुख से जूझ रहा है। कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी के घर में क्लेश होते हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है।
कलयुग में ये सभी जो समस्याएं हैं, यह बहुत आम समस्याएं हैं, बहुत मामूली समस्याएं हैं। तो ऐसे में अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि शांत स्वभाव वाला जल और शांत स्वभाव वाला मन हमेशा बहुत गहरा होता है और अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाहर लेकर आता है। इसलिए पैसों की माया में आपको फंसना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैसों की माया और पैसों का लालच इंसान को अंधा कर देता है, रिश्तों के आगे, अपनों के आगे, सब चीज के आगे। इसलिए पैसों को ज्यादा महत्व ना देकर अपने रिश्तों को संजोए रखने का प्रयास करें और इस वक्त अपनी जो भी विवादित परिस्थितियां हैं उन पर थोड़ा सा काबू रखें। अगर कोई संतान आपको होने वाली है तो अपने जीवन संगिनी की दैनिक दिनचर्या में आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। संतान से आपको जो उम्मीदें लगानी थीं वह आपने लगा ली है। अब वह पूरी नहीं हुई है तो इसमें उनका दोष नहीं है। इस वजह से अपनी संतान के ऊपर किसी भी बात को लेकर ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रेशर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। माना हमने अपनी तरफ से बहुत कर्म किए हैं, मेहनत की है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें भगवान के ऊपर निर्भर होती हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि हमें कब, कहां, कौन सी और क्या चीज देनी है। मित्रों, आदत अपने आप में सुधारनी है। आलस की आपके अंदर कूट कूट कर आलस भरा है। कोई काम करने गए, सोच लेंगे, आराम करते हैं। नौकरी करने गए, सोचेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। किसी काम का बोल दो, बोल देंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। ये गलत है। ये इंसानी आलस नहीं है, ये आलस है। जानवरों की इशारा आपके लिए काफी है। इस आदत को जल्द से जल्द बदल लीजिए, क्योंकि यह आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इंसान का आलस ही कभी कभी उसे जीवन में नकारा बना देता है और सफल बना देता है। अपने दिमाग को थोड़ा सा काम पर लगा, अपने शरीर को थोड़ा सा काम पर लगाएं और उसके बाद देखिए कि आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट होगा और परेशानियां भी खत्म होगी। घर में किचन में नमक का जो डिब्बा होता है, ध्यान से सुनिए। एक उपाय बताते हैं, उसमें 2 लौंग अवश्य रखें। इससे घर में मां अन्नपूर्णा का वास होगा। मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहेगी और घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा कूट कूट कर आपके घर में धन धान्य की वर्षा करेगी। वहीं दोस्तों, आगे और भी ज्ञान की बातें, राशिफल और चमत्कारी उपाय हैं। बिल्कुल ध्यान तक देखें और ध्यान लगाकर देखें और अंत तक जरूर बने रहिएगा इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं छोटी सी ज्ञान की बात बताने वाले हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में गणेश जी को सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रथम देवता माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश जी का हर अंग ज्ञान की पाठशाला है? गणेश जी का हर अंग हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है और गणेश जी के अंगों की दी हुई सीख हमें कभी हारने नहीं देती है। दोस्तों, बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ और सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश जी भगवान हैं। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले महादेव के पुत्र गणेश जी का ध्यान किया जाता है। आदिदेव महादेव के गणों के अध्यक्ष भी भगवान गणपति ही हैं, इसलिए उन्हें गण अध्यक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, यह बात आपको हर कोई नहीं बताएगा। एक बहुत ही कीमती बात है। अगर इन बातों को आपने जीवन में उतार लिया तो आप भव सागर से तर जाएंगे, ज्ञान के कर्मों के, और आपको पुण्य मिलेगा। गणपति बाबा का हर अंग अपने आप में एक सीख देने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वभाव से नटखट और चंचल गणेश जी सबसे ज्यादा बलशाली और बुद्धिमान हैं। जी हां दोस्तों, चारों युग में भगवान गणेश जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बलशाली है। गणेश भगवान का अंग ज्ञान की वह पाठशाला है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने और हमेशा जीतने का संदेश देती है। चाहे बड़ा हो या बच्चा, उनकी इस ज्ञान की पाठशाला हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए अब जानते हैं कि गणेश जी किस तरह से जीवन में मनुष्यों का उद्धार करते हैं। गणपति का बड़ा और चौड़ा माथा नेतृत्व करने का प्रतीक होता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी इंसान का सिर बड़ा होता है तो वह नेतृत्व करने का क्षमता रखता है, और गणेश जी का बड़ा माथा हमेशा जीवन में बड़ी सोच रखने की सीख देता है। जी हां दोस्तों, यहां पर हमने गणेश जी के शेर के बारे में चर्चा की है। अब छोटा सा राशिफल आपको बताते हैं कि इस वक्त घर परिवार की जो भी कीमती चीजें हैं
उन्हें संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कीमती चीज खो जाने से घर में थोड़ी सी किचकिच हो सकती है, जिस वजह से माहौल बिगड़ सकता है और घूमी हुई चीज का आरोप आपके ऊपर लग सकता है। इस वजह से घर में क्लैश बढ़ेंगे और अशांति होगी। इसलिए जो भी कीमती चीज है, जैसे कि गहने, पैसे, पर्स, अंगूठी, ये सब चीजें आपको व्यवस्थित संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण और कीमती चीजें घूमने की संभावना इस वक्त बन रही है। शांत दिमाग से ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन हल्ला गुल्ला करने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। किसी भी इंसान पर अपना गुस्सा उतारने से पहले एक बार यह जरूर सोच ले कि क्या उसकी सच में गलती है या नहीं, क्योंकि कभी कभी बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ बात जाने, हम अनजाने में किसी के ऊपर भी अपना गुस्सा उतार देते हैं। इस वजह से फिर हम बुरे बन जाते हैं और हम किसी से नजरें नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने गणेश जी के शेर के बारे में आपको ज्ञान दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश जी की आंख हमें जीवन में क्या सुख देती है। दोस्तों, गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, जो हमें ध्यान लगाने की सीख देती है। देख परख कर फैसले लेने की यह सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की आंखें जो है वह बहुत छोटी होती हैं। इधर उधर ज्यादा उनकी आंखें नहीं भटकती हैं। उससे आपको जीवन में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति क्लेश करवा सकता है। ऐसे में किसी की बातों में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, तो भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचना होगा, क्योंकि इस स्वार्थी और मतलबी दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का साथ नहीं देता है, बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। वहीं आपके जीवन में जब किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो, तो उस नए व्यक्ति के गुण और अवगुण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ किस तरह का स्वभाव रख रहा है। दोस्तों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर में आपको क्लेश नहीं होने देना है। दोस्तों, भगवान गणेश जी के जो कान होते हैं, वह भी हमें बड़ी महत्वपूर्ण सीख देते हैं। गणेश जी के बड़े काम बुरी बातों को कान से दूर रखने की सीख देते हैं। वह एक सीख यह भी देते हैं कि आप सोने सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विवेक से अपना फैसला ले। बहुत ज्ञान की बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, और जो बात बता रहे हैं वह शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम गणपति नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा, जय गणेश अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमें अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, गुरुजी द्वारा आपको आपकी उन समस्याओं का समाधान जरूर दिया जाएगा और आपके सभी दुखों को दूर करने की सलाह भी आपको दी जाएगी। आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अच्छे डॉक्टर से सलाह मशविरा करके उचित इलाज की जल्द से जल्द व्यवस्था करें और घर की सुख सुविधाओं पर ध्यान दें, बच्चों पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें, खुद की सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा भाग दौड़ न करें, समय पर आराम करें, समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं। यह दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों, हम आपकी बहुत फिक्र करते हैं, हमें आपकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रह स्थितियां आपके लिए परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, वह थोड़ी सी कष्टदायक हमें दिख रही है। इसलिए हम आपको सचेत और सावधान करने आए हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और कुछ देर आराम को भूल जाओ और लगातार उसे पाने की कोशिश करो, तो सफलता आपके कदमों में होगी और जीवन में शांति। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक न एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही लक्ष्य हमें जीवन जीने का उत्साह और संघर्ष देती है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे आपका जान पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा तो इसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम भी आपको प्राप्त होगा, और आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम तारीफे काबिल रहेगा। मित्रों, आपको अपना संपर्क बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतने मार्ग और उतने ही विकल्प आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि इस समय कुछ हास्य व मनोरंजन में भी व्यतीत होगा और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नया निवेश करने से पहले किसी अच्छे एवं अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें और अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि आप जहां पर पैसा निवेश कर रहे हैं वह जगह गलत तो नहीं है। मित्रों, संबंधियों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि अपने कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आप सफल रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल और व्यवस्था अनुशासित बनी रहेगी। कारोबार में नई उपलब्धि आपको मिल सकती है और विस्तार संबंधित कोई योजना पिछले काफी समय से लंबित थी तो वह पूरा होने का समय आ गया है। वह कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार में आपसी सौहार्द व प्रेम पूर्ण वातावरण बना रहेगा और प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्दी ही विवाह में परिणित होने के अवसर प्राप्त होंगे। कब्ज व वायु विकार जैसी परेशानी रह सकती आप शुरू करेंगे वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपका हर प्रयास फलित होगा और आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जो आपने चाहा था। यह समय आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। मां लक्ष्मी की कृपा से अब आपके सभी आर्थिक कार्य सफल होंगे और आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे। आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा और आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब आपके जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत होगी और आपके सभी सपने पूरे होंगे। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है और आपके जीवन में केवल खुशियों का वातावरण रहेगा। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके सभी कार्य सफल होंगे।